हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। 11 जून की करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। आइए पहले प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के किस राज्य ने हाल में ही एनआरआई के लिए निवारण और निवेश की स्थापना की है? ए कर्नाटका, बी हरियाणा, सी उत्तर प्रदेश या डी पंजाब। इसका सही उत्तर है बी हरियाणा। हरियाणा ने अभी एनआरआई के लिए निवारण और निवेश, जो भी वो निवेश करते हैं उसको एक सेफ एनवायरमेंट देने के लिए, और जो भी वो कंप्लेन करते हैं उसकी सुनवाई के लिए इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो डीआईजी लेवल पे इसकी अध्यक्षता होगी। मतलब जो स्टेट के डीआईजी होंगे वो इसकी अध्यक्षता करेंगे और इसको निवारण करेंगे। शिकायतें भी वही सुनेंगे और उसका निवारण भी वही करेंगे। वहीं विश्व बैंक की रैंकिंग द्वारा मान्यता प्राप्त व्यापार करने आसानी के लिए हरियाणा भारत के शीर्ष 5 राज्यों में से एक है। पहला राज्य कौन सा है? आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश पहला राज्य है। उसी के साथ दूसरा यूपी है, तेलंगाना। उसके बाद आपका कौन सा है कमेंट बॉक्स में। चौथा राज्य कौन सा है कमेंट करिए। वहीं अगर मैं मुख्यमंत्री की बात करूं तो नायब सिंह सैनी अभी ये अपॉइंट हुए हैं इस पे। इससे पहले कौन थे? मनोहर लाल खट्टर। यहाँ के राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। उसी के साथ अगर हम हरियाणा का मैप देखें तो 6 राज्यों से घिरा हुआ है। कितने? 6 राज्य से। तो पहला पंजाब, दूसरा राजस्थान, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा दिल्ली, पांचवा आपका यहाँ पे हल्का सा उत्तराखंड, और छठा आपका हिमाचल प्रदेश। इसकी राजधानी चंडीगढ़ है, जो कि ज्वाइंट राजधानी है पंजाब के साथ। वहीं अगला प्रश्न देख लेते हैं। नॉर्वे शतरंज महिला टूर्नामेंट 2024 के पहले संस्करण का विजेता कौन है? ए वैशाली रमेश बाबू, बी जू वेंगुन, सी लाई पिंगवी या डी पिया ग्रामलिन। इसका सही उत्तर है बी जू वेंगुन, जो कि चाइना की चेस प्लेयर है। ध्यान रखिएगा, ग्रैंड स्लैम जो कि नॉर्वे की चेस की टूर्नामेंट की बात हो रही है, इसको चाइना की वोंजुन ने इसको जीता है। उसी के साथ ये पहला संस्करण था, फर्स्ट एडिशन था, क्योंकि नॉर्वे जो है वुमेन का। और वही बात करें मैन का तो इसको मैग्नस कार्लसन ने जीता था, 12वां एडिशन। ध्यान रखिए, 12th एडिशन था ये मैन का, क्योंकि कई सालों से होता आ रहा है। वहीं अगर हम चेस की बात करें इंडिया की, तो इंडिया के टोटल अभी 84 शतरंज ग्रैंड मास्टर हो चुके हैं 1988 से 2024 तक। इसमें सबसे पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? विश्वनाथन आनंद। भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर थी केनोरू हम्पी। भारत के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर है डी गुकेश। ध्यान रखिएगा। भारत से अधिकतम ग्रैंड मास्टर वाला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। और फिडे की जो कि सारे चेस के टूर्नामेंट आयोजित करता है, उसकी फुल फॉर्म एक बार देखिए, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। कई बार पूछा जा चुका है। इसका मुख्यालय है लॉरेन, जो कि स्विट्जरलैंड। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में सीएससी और एसपीवी ने 10,000 एफपीओ को कॉमन सर्विस सेंटर में बदलने के लिए किस मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? तो सीएसएस की शॉर्ट फॉर्म ध्यान रखिए किसकी है? कॉमन सर्विस सेंटर। ऑप्शन है ए मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, बी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, सी मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई या डी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। इसका सही उत्तर है ए मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। ये ध्यान रखिएगा, कृषि मंत्रालय 10,000 एफपीओ को सीएसएस कॉमन सर्विस सेंटर पे मिलाएगा। वही सीएसएस से कृषि संबंधी सेवाओं की भारी वृद्धि होगी। इससे इनकी सेवाएं काफी बड़े लेवल पे ब्रॉड वे में एक्सपेंड करेंगे, ताकि किसानों को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिल सके। वहीं कॉमन सर्विस सेंटर 2006 में इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। ये सभी राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना के तहत आते हैं, जिसको 2006 में ही इंप्लीमेंट किया गया था। वहीं अगर हम फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, यह किसान उत्पादों का एक संगठन है जो छोटे किसानों को एंड टू एंड सेवाओं के साथ सहायता प्रदान करे। एंड टू एंड मतलब इनको अपना सामान कहां से किसको बेचना है उसके लिए। अच्छा, यह बना कैसे था? तो यह कंपनी अधिनियम धारा 9 के तहत बना था, धारा 9A के तहत बना था। ये आपको ध्यान रखना है। उसी के साथ अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी? ए सुरेखा यादव, बी अवनी चतुर्वेदी, सी फातिमा वी या डी अनामिका राजीव। इसका सही उत्तर है डी अनामिका राजीव। वहीं अगर हम फातिमा बीवी की बात करें तो भारत की पहली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रही। अच्छा, अवनी चतुर्वेदी कौन? ये एयरफोर्स, इंडिया की एयरफोर्स पायलट है, पहली एयरफोर्स पायलट, फर्स्ट। अच्छा, सुरेखा यादव कौन?
कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए कमेंट करिए, इससे आपका रिवीजन होगा और कुछ नहीं। इसके साथ देख लेते हैं INS, इनको कहां पर इनको इनको कहां पे तैनात किया गया है? तो INS इंडियन नेशनल सबमरीन राजाली, जो कि अरकोणम, मतलब अरकोणम कहाँ, तमिलनाडु में स्थित है। वही भारतीय नौसेना की स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को। कमांडर इन चीफ कौन है हमारे? सभी जितने भी हमारे नौसेना है, जितने भी सेनाएं हैं, उनका कमांडर चीफ कौन होता है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ये आपको ध्यान रखना है। वही चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? जनरल अनिल चौहान। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ कौन है? एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, जिन्होंने 2024 में अपना पद ग्रहण किया। वही भारत नौसेना की कमान 3 है। कई बार क्वेश्चन पूछा कि कितनी कमान है नौसेना की? एक पश्चिमी, पूर्वी और दक्षिणी, यानी कि चौथी कोई नहीं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है सुरक्षा पर कैबिनेट समिति का प्रमुख कौन होता है? ए होम मिनिस्टर, बी प्राइम मिनिस्टर, सी CDS या डी कैबिनेट सेक्रेटरी। ये क्वेश्चन SSC में कई बार आ चुका है। इसका सही उत्तर है बी, प्राइम मिनिस्टर इसके हेड होते हैं। इसी के साथ ये देख लेते हैं, यह रक्षा नीति और वेब और आमतौर पर भारत की सुरक्षा में सभी मामलों पर सभी महत्वपूर्ण निर्णय लेता है ये कमेटी। वहीं इसके सदस्य कौन कौन होते हैं? प्रधानमंत्री इसके चेयरमैन होते हैं, और वही रक्षा मंत्री, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और विदेश मंत्री इसके सदस्य होते हैं, मेंबर्स होते हैं। वही कैबिनेट समितियां संविधानोत्तर निकाय हैं, मतलब ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ऐसी हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, मतलब संविधान में इनका जिक्र नहीं, इनका जिक्र नहीं। वही कुल 8 कैबिनेट समितियां हैं। कितनी है अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो 8। अगला प्रश्न है, हाल ही में किनाडू समूह और रामोजी फिल्म सिटी के संस्थापक रामोजी राव का निधन कहाँ हुआ? ए अमरावती, बी बंगलोर, सी हैदराबाद या डी नागपुर। इसका सही उत्तर है सी हैदराबाद। हैदराबाद किसकी राजधानी है? किसकी राजधानी है? आंध्र प्रदेश की। अच्छा ये बताइए, तेलंगाना की नई राजधानी प्रपोज हुई थी, क्या है? अमरावती। ये ध्यान रखिएगा। तो इनका निधन अभी हैदराबाद में हुआ था। वहीं रामोजी फिल्म सिटी के संस्थापक रामोजी राव 8 जून 2024 को हैदराबाद में निधन हो गया। ये इनकी तस्वीर के बारे देखिए, और ये मैं इनकी पर्सनैलिटी के बारे में क्या कहूँ, भारत के ये कहते हैं ना कि पहचान दिलाने में बहुत बड़ा रोल रहा है। इन्होंने श्री बुल्लपुर मोमा मगई टाइगर रिजर्व के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगर मैं कहूँ आपको मेगा मलाई टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, कमेंट बॉक्स में बताइए, कमेंट करिए, कमेंट करिए। वहीं साथ में पत्रकारिता, साहित्य और शिक्षा में उनके योगदान के लिए इन्हें दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो क्या कहते हैं? पद्म विभूषण। भारत का सबसे पहला सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और दूसरा, तीसरा कौन सा है? पद्म भूषण, लास्ट में पद्मश्री। वही हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपराधियों की वैश्विक सूची में किस देश को जोड़ा गया? ए इजराइल, बी अफगानिस्तान, सी रशिया या डी नॉर्थ कोरिया। इसका सही उत्तर ए, अभी हाल ही में इजराइल को इसमें जोड़ा गया है, क्योंकि इजराइल ने गाजा पट्टी और फलस्तीन में जो हमले किए उसमें कई बच्चों की जान चली गई, इसकी वजह से उनको इसमें जोड़ा गया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने बच्चों के खिलाफ उल्लंघन करने वाले अपराधी की सूची में इजराइल की सेना को शामिल किया है। हमास और फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद को भी सूची में शामिल किया गया। वहीं संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क शहर, USA। इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में, विश्व में शांति स्थापित करने के लिए। ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, USC में जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो बात की महिला की, यहाँ पे ध्यान रखिए, महिला। ए ऋचा मलिक, बी साक्षी मलिक, सी दिनेश फोगाट या डी पूजा तोमर। ध्यान रखिए, डी पूजा तोमर ने ये अभी हाल ही में अवार्ड अपने नाम किया है। इन्होंने UFC में मिक्स आर्ट्स में, बोलते हैं मिक्स मार्शल आर्ट्स में, ये पहला इंडिया को जीत दिलाई है। ये आपको ध्यान रखना है। पूजा तोमर, जिसे द साइक्लोन भी कहा जाता है, अल्टीमेट फ्लाइंग चैंपियनशिप UFC ये जीतने वाली भारत की पहली महिला बनी। वही इसका स्थल कहाँ है? हुआ लुइसविल, USA।
और वहीं अगर बात करें भारत के पहले कौन थे मेल में, तो अर्जुन भुल्लर, जो कि भारत में पहले जीतने वाले 2021 में इन्होंने खिताब अपने नाम। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और कतर में आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए पहली JTFI बैठक कहाँ आयोजित की है? ए दुबई, बी दिल्ली, सी दोहा या डी गुरुग्राम? इसका सही उत्तर है बी, दिल्ली में हाल ही में आयोजित किया गया था। ध्यान रखिएगा। इसका उद्देश्य देख लेते हैं। तो JTFI ने बुनियादी ढांचे और ऊर्जा प्रौद्योगिकी और नवाचार क्षेत्रों में निवेश सहयोग बढ़ाने पर जोर देने के लिए इसको आयोजित किया था। वहीं अगर हम कतर की बात करें तो ध्यान रखें, कतर में सबसे बड़ा जो पद होता है वो अमीर का होता है, जो कौन है इस टाइम? तमीम बिन अहमद। और प्रधानमंत्री कौन है? मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान। यहाँ प्रधानमंत्री का कोई मतलब नहीं। रीजन है कि यहाँ पर अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट है, कोई डेमोक्रेसी नहीं है, नो डेमोक्रेसी, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप इसका मैप देखें तो ये देखिए, ये आपका सऊदी अरेबिया, ये आपका यमन, ये आपका ओमान, आपको ध्यान रखना, ये आपका UAE और ये आपका कतर, यहाँ आपका इराक, यहाँ ईरान, तो सारा ये सारा पार्ट है, उसको क्या बोलते हैं? मिडिल ईस्ट, ये ध्यान रखें। मैं अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस संगठन ने व्यापार नियामक का सर्वश्रेष्ठ संचालन पुरस्कार 2024 जीता है? ए RBI, बी FICCI, सी सेबी या डी फसाई? इसका सही उत्तर है सी। अभी हाल ही में सिक्योरिटी बोर्ड ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंडिया को भी इस अवार्ड से नवाजा गया। वहीं सेबी को द एशियन बैंकर द्वारा कौन देता है? और एशियन बैंकर द्वारा एशियाई प्रांत में बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर पुरस्कार दिया गया है। वहीं हांगकांग में आयोजित हुआ गया था ये। अगर हम सेबी की बात करें तो सेबी की फुल फॉर्म एक बार देख लीजिएगा, भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड, जिसका गठन 12 अप्रैल 1988 को हुआ था। वह वैधानिक स्थिति इसकी 30 जनवरी 1992 में मिली थी। वैधानिक मतलब लेकिन स्टैचुरी स्टेटस। इसका मुख्यालय मुंबई में, उसके अध्यक्ष कौन है? माधवीपुरी। बहुत इसी के साथ यह संस्करण पूरा हुआ। आप सभी का धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नए संस्करण के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए।